हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो बिटकॉइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक कर दिया है एंड अभी जो है कंसोलिडेट हो रहा है नीचे। एंड डेफिनेटली इसकी वजह से जो है बाकी के ऑल्ट कॉइन्स भी जो है ब्लीड कर रहे हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज है, मार्केट में क्या पॉसिबल हो सकता है सिनेरियोज। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। दोस्तों, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग रखना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, तो उन सबके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। जी हाँ, बिटकॉइन क्या कर रहा है। बिटकॉइन ने कल जो है बहुत ही ज्यादा शार्प डिक्लिनेशन दिखाया है। एंड सबसे पहले मैं वॉल्यूम की बात करूंगा। वॉल्यूम कैसा था कल के दिन, क्योंकि हम काफी ज्यादा डिप गए थे। तो वॉल्यूम अगर उसके कंपैरिजन में देखोगे, जो अभी रिसेंटली जो पीक आया था वॉल्यूम का, उसके कंपैरिजन में काफी लो है, नो डाउट। लेकिन अभी रिसेंट जून के कंपैरिजन में ये सेकंड हाईएस्ट कह सकते हो। जून में अभी एक रिसेंटली जब इसी लेवल पे गया था बिटकॉइन, तो हमें पंप देखने को मिला था एंड अपसाइड, एंड उसके नेक्स्ट डे कंटिन्यूसली पंप देखने को। तो उन दोनों दिन जो इतना वॉल्यूम आया था, सिमिलर वे में कल हमें वॉल्यूम देखने को मिला। एंड लेकिन कल के दिन परसों भी हमारा कुछ ऐसा ही मोमेंटम बना, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि अगर ये कैंडल ग्रीन होता है तो शॉर्ट टर्म में हम बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएंगे। अदरवाइज गाइस, तो वी नीड टू सी कि हमें ये कहां पे सपोर्ट देता है। एंड कल हमारा बिल्कुल सपोर्ट काम नहीं किया, कल हमने ब्रेक कर दिया। और ब्रेक ही नहीं किया है, पिछले 1.5 महीने में पहली बार हमारा कैंडल जो इसके नीचे बिलो क्लोज हुआ है, जो कि क्रिटिकल जोन है, टोटली क्रिटिकल जोन है। सुबह जब से स्टार्ट हुआ तब से अपसाइड हम मूव देख रहे हैं और हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है उसको रीटेस्ट डेफिनेटली। अगर मैं देखूं आरएसआई जो है हमारा डेफिनेटली अभी डिक्लाइन हो रहा है कंटिन्यूसली। अगर वनडे के चार्ट पे आप देखोगे तो पिछले 6 दिनों से कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है एंड अभी लोअर लो बना दिया है। एंड अभी जो रिसेंटली जो लास्ट आया था आरएसआई, अगर जो जो डेली कैंडल कल का क्लोज हुआ उसके बाद हमारा आरएसआई उसके बॉटम चला गया। एंड डेफिनेटली जो लास्ट यहाँ पे बॉटम था उसके कंपैरिजन में हम पैरेलल मूव बना रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे जो बॉटम था वो जो था काफी नीचे था। क्लोजर की बात करूं तो ऊपर था। यहाँ पे जो है बॉटम उसके कंपैरिजन में ऊपर है एंड जो क्लोजर है वो उसके कंपैरिजन में नीचे है। तो अभी इसको क्या हम बुलिश डाइवर्जेंस कहेंगे तो काफी अर्ली होगा कहना दोस्तों। वी नीड टू सी कि अभी आज के दिन कैसे बिहेव करता है। डेफिनेटली सपोस्टिक आरएसआई जो है हमारा काफी तेजी से नीचे आ रहा है, तो क्या हमें बाउंस बैक मिलेगा कुछ ऐसा जैसे यहाँ पे मिला था, या हम पूरा जर्नी यहाँ नीचे तक कवर करने वाले हैं। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ आरएसआई अभी बाउंस बैक दिखा रहा है सुबह से, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। एंड आप देखोगे यहाँ पे आरएसआई जो है 8 जून के कंपैरिजन में पैरेलल मूव दिखा रहा है काइंड ऑफ, लेकिन फिर भी कह सकते हो यहाँ से अपसाइड है। एंड जो प्राइस क्लोजर है वो ध्यान से देखोगे आप, 8 जून को जो था वो था, 8 जून को प्राइस क्लोजर था लगभग 35,542 डॉलर एंड कल का यहाँ पे ये क्लोजर था। तो डेफिनेटली हम जो है डिक्लाइन हो रहे हैं एंड हमारा जो आरएसआई है कह सकते हो पैरेलल मोमेंटम है, एग्जैक्टली नहीं है सेम, दैट्स श्योर। बट थोड़ा सा बेनिफिट और डॉट अगर दे तो ये आरएसआई इसके कंपैरिजन में हायर लो क्रिएट कर रहा है। तो बट अभी बहुत ही कम डिफरेंस है, तो वी नीड टू सी कि कैसे बिहेव करता है। बट स्टिल सम काइंड ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन हमारा मैकडी जो है हमारा रेड हो गया है। तो क्या मैकडी अभी वापस से ऐसा कुछ फेज में चला जाएगा जैसे मई में गया था। तो डेफिनेटली ये जो होगा देखना इंटरेस्टिंग होगा। और एक चीज मैं वापस से याद दिलाना चाहूंगा, मैकडी में जो है हमारा हम माइनस में चल रहे हैं। इसकी बात मैंने पहले भी मई के मंथ में कहा था कि ये बहुत ही बॉटम गया, हिस्ट्री में इतना बॉटम कभी भी नहीं गया था मैकडी। एंड वी ऑलरेडी रिकवर्ड अप्रोक्सीमेटली -967, बट स्टिल उसके बाद से अभी रिवर्सल मिल रहा है। तो क्या ये ड्रॉप हो जाएगा यहाँ से? तो गाइस देखो, इतना बॉटम जाने के बाद इसकी पॉसिबिलिटीज हमेशा अपसाइड की ही रहती है और वो अपसाइड मूव दिखाया है। लेकिन मैकडी को मैंने बोला था जीरो के ऊपर होना होगा अगर हमें सिग्निफिकेंट बुलिश मूव देखना है शॉर्ट टर्म में। तो वो अभी तक हमें जो है इंतजार करना पड़ रहा है। 1 आवर के चार्ट पे सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि अभी जो है हम 1 आवर के चार्ट पे कंटिन्यूसली बियरिश चल रहे हैं। जो हमारा ईएमए रिवेन है वो कंटिन्यूसली जो है रिजेक्ट हो रहा है और हम कंटिन्यूसली ये देख लो शॉर्ट पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी हम वापस से बाउंस बैक दिखा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन से। इस सपोर्ट लाइन के नीचे हमने कैंडल क्लोज किया, फिर अपसाइड मूव किया, फिर अपसाइड। तो अल्टीमेटली 1 आवर के चार्ट पे हमें अच्छा खासा सपोर्ट जो है मिला है 31,700 के आसपास। और जो ये सपोर्ट लेवल है ये हमारा ऑलमोस्ट कह सकते हो लास्ट सपोर्ट है। इसके बाद सीधा जो है 30,000 का लेवल का सपोर्ट है। एंड गाइज यहाँ पे देखो अभी 21 EM में हम वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं। एंड क्या हम पास होंगे या फेल होंगे? कल हम
कर रहे थे रीटेस्ट, एंड कल भी जो था हमारा यहाँ से फेल हो गया था। कहां से? हमारा 50 EMA से। तो इंटरेस्टिंग हुआ। अब यहाँ पे 50 EMA के पास डबल जो है आपका रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है? आपका ये ट्रायंगल का ये अपर जोन है, यानी कि 33,500 के आसपास, एंड वहीं पे हमारा 21 EMA भी बहुत तेजी से नीचे आया। तो अगर हम रिकवर नहीं कर पाते हैं गाइज यहाँ से, तो आपको डेफिनेटली दोबारा से डिप करता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन आज के डेट में। लेकिन पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो हमने जो है RSI बहुत ही ज्यादा बॉटम रीच कर दिया। 50 का लेवल जो है रिजेक्शन हमें मिल चुका है, पहले भी रिजेक्ट हो चुके हैं बैक टू बैक, वापस से बॉटम टेस्ट करके अपसाइड मूव दिखा रहे हैं। अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट हो रहा है, यानी कि 50 का RSI यहीं पे डिसाइड होगा कि हमें अपसाइड जाना है नहीं। लास्ट टाइम हम अपसाइड गए थे लेकिन रिजेक्ट हो गए विदाउट गेटिंग सपोर्ट। तो अगला जो 4-5 घंटे है वो बहुत ही क्रूशियल होगा। अगर हम इसके ऊपर कंटिन्यू रख पाते हैं देन ठीक है, अदरवाइज हम वापस से 31,500 का लेवल रीटेस्ट करने आ सकते हैं। और अगर हमें इस बार सपोर्ट ब्रेक करता हुआ दिखा गाइस, तो डेफिनेटली हम 30,000 का लेवल भी आज की डेट में रीटेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर मैं शॉर्ट मिनट्स की बात करूं, 15 मिनट्स के चार्ट की बात करूं, कुछ डिफरेंट दिख रहा है। जी हाँ, लॉन्ग का पोजीशन बना है, लेकिन लॉन्ग का पोजीशन कल भी बना था, कुछ देर पहले भी आप देखोगे यहाँ पे 1:30 बजे अप्रोक्सीमेटली रात में बना था, लेकिन फेल हो गया अल्टीमेटली। तो वैसा ही कुछ हमें क्या देखने को मिलेगा? तो हमें मेंटेन करना होगा ये लेवल। और अभी की बात करूं मैं मैकडी की, तो मैकडी हमारा डेफिनेटली रेड में जोन में बना हुआ है, लेकिन सपोस्टिक RSI जो है हमारा बुलिश कन्वर्जन दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कोशिश नहीं, हमें कन्वर्जन चाहिए। अगर कन्वर्जन मिलेगा तभी हम जो है टुवर्ड्स 15 मिनट्स के चार्ट पे 33,600 का लेवल हम रीटेस्ट करेंगे। एंड जब तक हम इसके ऊपर सपोर्ट नहीं बनाते 15 मिनट के चार्ट पे, तब तक हम 1 आवर के चार्ट पे बुलिश नहीं होंगे गाइस, ये चीज नोट में रखना। एंड मैंने आपको बोला था कि इस लेवल के बाद जो है बिटकॉइन में अगर ये सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो इसके बाद जो है नॉन ट्रेडिंग जोन में चला जाएगा बिटकॉइन। आना आपको शॉर्ट टर्म की अगर कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो ऑल्ट कॉइन में या बिटकॉइन में, आपको तुरंत इमीडिएटली रोक देना है, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता कि किस डायरेक्शन में ज्यादा जाने के चांसेस है। 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं, शॉर्ट पोजीशन मेंटेन है। यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन बना था लेकिन लॉन्ग में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वीक हम फिर से बने हैं। एंड फिर से जो है हमारा जो है ब्रेकआउट हो गया है नीचे की तरफ, और हमारा जो सपोर्ट है वो ज्यादा हमें सपोर्ट नहीं दिया। कल नीचे जाने के बाद वापस से इस लाइन को हम जो है अपसाइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो इसका डाउनवर्ड मूव देखने को मिला था लगभग 8 जून के आसपास, उसके कंपैरिजन में हम अभी भी हम हायर लो मेंटेन किए हैं, जो कि अच्छी बात है। तो क्या हमें कुछ ऐसा ही जो आपका एक रन देखने को मिला था लगभग 41,000 के तरफ, वैसा कुछ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इंटरेस्टिंग होगा। अभी RSI की बात करूं, RSI जो है हमारा, आप देखो कंटिन्यूसली जो 8 जून का RSI था वो आपका डेफिनेटली जो था यहाँ पे था। आप ध्यान से देखो, इस RSI को मैं यहाँ पे मैच करूं तो ये RSI के कंपैरिजन में हमारा ये वाला जो RSI है अपसाइड है, नो डाउट। यहाँ पे जो है हम लगभग 27 के लेवल पे है और यहाँ पे हम 25 के लेवल पे है, लेकिन प्राइस वाइज हमारा वही चीज मेंटेन हो रहा है। लेकिन अगर हम क्लोजर की बात करते हैं तो यस, हमारा बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हमें वीक टू वीक देखें तो अभी भी हमारा जो है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है चार्ट पे। ऑल्दो यहाँ पे जो है बुलिश डाइवर्जेंस थोड़ा बहुत देखने को मिला है हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस चीज को जो है कंटिन्यू नहीं किया, और यहाँ पे लोअर लो है वो मेंटेन होता चला गया है। एंड जो क्लोजर है वो भी हमारा जो है अपसाइड नहीं देखने को मिला। अभी जो है हम बिल्कुल भी इस ट्रायंगल के बिल्कुल, मैंने आपको बोला था कि ये ट्रायंगल जो है वर्स्ट केस में 30 जून को भी ब्रेकआउट हो सकता है, और अनफॉर्चुनेटली हमने ब्रेकआउट जो किया था अभी रिसेंटली वो फेल हो गया, और अब हम नीचे की तरफ सेकंड टाइम आए। अभी मैं एक लाइन और ड्रॉ करूंगा चार्ट पे आपको समझाने के लिए कि ये हमारा जो सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट है ये कल हमने रीटेस्ट कर लिया है। एंड देखना होगा क्या हम वापस से इसके नीचे जाते हैं, क्योंकि इसके बाद वन लास्ट जो है हमारा अभी जो रिसेंट बॉटम गया था वो हमें देखने को मिला था। तो आप इस लेवल से अगर बात करो तो यहाँ पे अगला सपोर्ट अगर ब्रेक मिलता है तो एग्जैक्टली 30,000 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। वर्स्ट केस में आपको पता है कि एज पर टीए सबको पता है कि इसका जो चार्ट का जो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसका जो लोअर पॉसिबिलिटीज है वो 22-23,000 डॉलर के आसपास है। लेकिन क्या ये ऐसा होगा? क्वेश्चन ये है, क्योंकि अभी जो हमारा फंडामेंटल है वो हमें कह रहा है कि अभी बुल रन का एंड नहीं है, तो डेफिनेटली हम इस लेवल पे नहीं जाने वाले हैं। लेकिन वर्स्ट केस में जो मेरा मानना है जिस लेवल पे हमें जाना था वो जा चुके हैं। अगर ये कुछ होता है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा। आई डोंट थिंक अभी भी, इवन दो ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ अभी फिलहाल होता हुआ दिख रहा है, आई डोंट थिंक सो कि ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर मैं अपसाइड ब्रेकआउट की बात करूं, ये जब भी कंफर्म वे में करेगा, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड गया लेकिन कंफर्म करने के लिए जब आया तो फेल हो गया, तो कंफर्मेशन वन डे के चार्ट पे या 4 आवर के चार्ट पे हमें मिला ही नहीं इसके ऊपर। तो अगर मैं इसकी ब्रेकआउट की बात करूं तो ऊपर की साइड जो है लगभग 43,000 के लेवल का आपका ब्रेकआउट का टारगेट है। तो लेकिन उससे पहले जो है आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल है बिटकॉइन को क्रॉस करने होंगे, एंड इसके लिए हमें एक अच्छे वॉल्यूम की जरूरत है, नो डाउट।
तो अभी जो है नो टेरिटरी जोन में हम घूम रहे हैं बिटकॉइन में। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो आपको एंट्री लेनी है तो मात्र बिटकॉइन में एंट्री लो जब भी बॉटम जाता है। अदरवाइज अभी कोई भी ट्रेडिंग आप मत ओपन करो जब तक हम 42,000 के ऊपर नहीं जाते। हमारा मार्केट अनसेफ है ट्रेडिंग के लिए, या फिर श्योर शॉर्ट कह सकते हैं ऑल्ट कॉइन की एंट्री के लिए। ये मैं आपको पिछले 1.5 महीने से बोल रहा हूँ बार बार कि जब भी मौका मिला आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो। तो गाइज अभी जो हम जो लेवल भी टेस्ट कर रहे हैं उससे हमें ऑब्वियसली हमें अपसाइड मूव की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ऑब्वियसली पूरे दिन का मूव ही डिसाइड करेगा। बट उसके लिए सबसे पहले 15 मिनट्स का चार्ट पे हमें बुलिश होना होगा, एंड देन 1 आवर के चार्ट पे, एंड देन जो है हमें 4 आवर के चार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी दिन हो गए, 1.5 महीने से भी ऊपर हो गया हम इस जोन में। आई एम एक्सपेक्टिंग कि डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेस्ट 33,000 लेवल इन कमिंग आवर्स। बट अगर ये रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए, अगर हमें रिजेक्शन मिलता है वहां से तो हम वापस से ये याद रखना ये वाला लेवल रीटेस्ट करने के लिए आएंगे, एंड देन डिसाइड होगा कि क्या हम लास्ट टाइम की तरह हायर लोज बनाते हैं या नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम ब्रेकआउट करने से पहले फेल हुए थे, तो अभी हम कुछ वैसा ही पोजीशन बना रहे हैं। क्या हम फेल होंगे? अगर फेल होते तो क्या हमें सपोर्ट मिलता है 32,000 लेवल से? अगर मिलता है तो हम हायर लोज बनाना शुरू कर देंगे, और वो बहुत जरूरी है गाइस, वो मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ। अब चलता हूँ बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। डोमिनेंस चार्ट पे क्या हुआ देखो, कल जो था अर्ली मॉर्निंग में हमारा मोमेंटम बिल्कुल बिटकॉइन के साथ जैसे बढ़ रहा था बिटकॉइन, तो डोमिनेंस लेवल घट रहा था, अच्छा खासा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। लेकिन अचानक से सडन डंप हुआ। आपको पता है जब भी कुछ हाई बहुत तेजी से डंप होगा तो डोमिनेंस चार्ट पे हमें चाहे वो बिटकॉइन ऊपर जाए या नीचे जाए, डोमिनेंस चार्ट हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वही हुआ, कल हम लगभग 4% का उछाल लिए हैं। एंड रिसेंटली जो अभी 24 मई को हमने रीटेस्ट किया था, उसका पीक तो हमने रीटेस्ट किया था काफी ऊपर, 48.69 का लेवल हमने रीटेस्ट किया था। लेकिन जो क्लोजर हुआ था वो कहीं ना कहीं हमें रिजेक्शन काफी नीचे मिला था, 46.69। और आज जो है कल के दिन जो है हमारा क्लोजर वो उसके काफी ऊपर हुआ है। एंड ये जो होगा आपको याद है, ये हमारा गोल्डन रेशियो है जो रिसेंटली डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है डोमिनेंस चार्ट पे। तो देखो शॉर्ट टर्म में जो अभी डोमिनेंस चार्ट पे जो हमें दिख रहा था रिजेक्शन होते हुए, रिजेक्शन नहीं सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया कल के मूव के बाद। क्या हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा जैसे लास्ट टाइम मिला था? वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड एक चीज याद रखना, हम वीकली चार्ट पे जो है वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट 10 ईएमए को रीटेस्ट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट कर चुके हैं, इनफैक्ट मैं कहूंगा हमने ऑलमोस्ट 10 ईएमए को रीटेस्ट कर लिया है कल के दिन। एंड अभी जो हमारा बिल्कुल ही डेफिनेटली इस पूरे वीक जो है हमारा मूव जो है अभी तक ग्रीन दिखा है, हमने 10 ईएमए रीटेस्ट किया। लास्ट टाइम जब हमने लास्ट बुल रन के टाइम में जब हम 10 ईएमए रीटेस्ट किए थे तो मुश्किल से 2 या 3 दिन हम यहाँ पे रेंज में रह पाए थे। उसके बाद हमारा डाउनवर्ड मूव शुरू हो गया था। वी शुड एक्सपेक्ट द सेम, एंड डेफिनेटली जो हमारा आरएसआई है वो धीरे धीरे 37 के आसपास वीकली चार्ट पे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ऐसा पास्ट में हो रखा है गाइस। लेकिन नाउ दिस वीक जो है हमें हो सकता है विक देखने को, जैसे यहाँ पे विक जैसे देखने को मिला वैसा विक देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वीक का कैंडल जो है, इस वीक के बाद हमें एक्सपेक्ट करना है कि अब कंटिन्यूसली रेड कैंडल क्लोज होगा, क्योंकि अब हमें रेजिस्टेंस देगा 10 ईएमए वीकली चार्ट पे। एंड वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस मिलना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये डेफिनेटली प्ले आउट होगा, और यहाँ पे जो है गोल्डन रेशियो भी है। तो मेरा मानना है कि एक बार बिटकॉइन जो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, देन हमारा डोमिनेंस चार्ट बहुत तेजी से यहाँ से नीचे गिरते हुए आपको दिख सकता है गाइस। एंड इसका जो इम्पैक्ट है जो कल के दिन मूव हुआ उसका डेफिनेटली सारे ऑल्ट कॉइन पे पड़ा होगा, जिसकी बात मैं आपको कई दिन से बोल रहा था कि अगर हम इस सिनेरियो में वर्स्ट केस में जाते हैं तो बीटीसी के टर्म में डेफिनेटली डाउन जाएगा, और डॉलर के टर्म में डाउन जाएगा ही नहीं जाएगा, डिपेंड करेगा बिटकॉइन के प्राइस पे। और डेफिनेटली बिटकॉइन का प्राइस जो है कल वापस से डिप डाउन गया है, एंड इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। अभी भी जो है हम शॉर्ट पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं, कह सकते हो वनडे के चार्ट पे। लेकिन अगर हम आने वाले 1-2 दिन के अंदर नहीं इसको रिवर्सल देखने को नहीं मिलता है गाइस, तो डेफिनेटली वनडे के चार्ट पे भी हमें ग्रीन मोमेंटम दिखेगा। लॉन्ग पोजीशन 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली बन चुका है, अभी 10 ईएमए बार बार सपोर्ट दे रहा है। एंड हम जो है अपर बहुत ही ज्यादा 78-80 के लेवल के आरएसआई को रीटेस्ट कर रहे हैं, सकोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है। एंड आप अगर ध्यान से देखोगे तो अभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिले, क्योंकि हम बार बार इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली ये जो है हमारा गोल्डन रेशियो है, एंड गोल्डन रेशियो पे रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिल रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट पे अभी भी हम बुलिश है, अभी तक हमने कन्वर्जन नहीं दिखाया। 50 आरएसआई पे हमें वापस से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली हम वापस से जो है वर्स्ट केस में आने वाले कुछ आवर्स के लिए अपसाइड जा सकते हैं 47 के आसपास, एंड वापस से जो है फिर से हम जो है नीचे की तरफ डीप डाउन जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 1 आवर एंड 4 आवर के चार्ट पे हमें वापस से कंटिन्यूएशन जो हमारा शॉर्ट का पोजीशन है वो हमें बनाना होगा। 4 आवर के चार्ट पे हम लॉन्ग बना चुके हैं, आपको पता है। और ये फाइनली जाके अभी लगभग यहाँ पे जैसे हमने रीटेस्ट किया था वैसे ही यहाँ पे भी हमने रीटेस्ट कर लिया है दोस्तों। लेकिन इस सब में एक चीज आपको नोट करने की जरूरत, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, इवन दो यहाँ पे भी प्ले आउट नहीं हुआ। डेफिनेटली हम ब्रेकआउट नीचे की तरफ किए, लेकिन अल्टीमेटली वापस से हम अप गए। लेकिन अभी एक और लेवल ऑफ जो आरएसआई है वो हमें कंफर्म कर रहा है कि हमारा जो ये वाला जो लेवल है वो हाई है आरएसआई का, यानी कि हमारा आरएसआई बिल्कुल पीक पे चला गया था, 85 के अराउंड में चला गया था। लेकिन प्राइस जो गया था, अगर मैं लेवल की बात करूं तो 45.68 गया था। अभी जो आरएसआई इसके कंपैरिजन में है वो काफी ज्यादा जो है वो बॉटम है, यानी कि लेस है, लेकिन प्राइस जो है अपसाइड जा रहा है, यानी कि कंप्लीटली
कंप्लीटली बियरिश डाइवर्जेंस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बियरिश डाइवर्जेंस प्ले आउट कब होगा, हमें इससे पहले भी मिल चुका है, प्ले आउट होता हुआ दिखा भी, लेकिन बिटकॉइन के मूव के बाद सारा कुछ नॉर्मलाइज हो गया है। ये प्ले आउट तो होगा, और जब भी होगा हमें डेफिनेटली जो है ब्रेकआउट नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा जो डोमिनेंस लेवल पे जो मोमेंटम है वो नीचे जाएगा, नो डाउट, क्योंकि हम बियरिश पैटर्न बना रहे हैं, बियरिश डाइवर्जेंस बना रहे हैं क्लियर कट। और जब भी जाएगा आपको ऑल्टकॉइन बहुत तेजी से सर्ज होता हुआ दिखेगा, स्पेशली बिटकॉइन के टर्म में। लेकिन अभी पिछले लगभग कह सकते हो 11 जून से हमारा ये लेवल बना हुआ था, एंड फिर भी ये वाला जो ब्रेकआउट था वो भी जो है कंफर्म होता हुआ दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं कल के दिन वापस से बना लिया। लेकिन अब कंफर्मेशन के साथ जो है बियरिश डाइवर्जेंस, एंड सून आपको यहां से रिवर्सल देखने को मिलेगा एज पर टेक्निकल एनालिसिस। जो भी हमें दिख रहा है इस चार्ट पे वो डेफिनेटली मुझे नीचे जाता हुआ दिख रहा है, एंड आने वाले कुछ ही दिनों में आपको हो सकता है विद इन अ वीक आपको ये रेड कैंडल बैक टू बैक क्लोज करता हुआ दिखे, जैसे यहाँ पे हमारा मोमेंटम था। लेकिन उससे पहले हमें 1 आवर के चार्ट पे एंड 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली बियरिश होना होगा, एंड लेट्स सी वो कब मिलता है। अब चलते इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे डेफिनेटली जब हमने इतना बड़ा डाउनफॉल दिखाया है, इतना बड़ा डाउनफॉल दिखाया बिटकॉइन में, इतना बड़ा जो अपसाइड मूव दिखाया डोमिनेंस चार्ट पे, तो इथेरियम का बीटीसी का चार्ट सफर करने वाला था। कहां पे गया? 0.059। मैंने आपको बोला हुआ है वर्स्ट केस में 0.056 का लेवल अभी जो है रीटेस्ट कर सकता है आने वाले टाइम में, तो वो जो है अब कंफर्मेशन के साथ होता हुआ दिख रहा है। आज के दिन क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें? मोमेंटम पॉसिबल है आज के दिन हम अपसाइड जाएगा, हमारा जो डेली कैंडल है वो हमारा अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल क्लोज हो, पॉसिबल है। वर्स्ट केस में आपको पता है नीचे का लेवल रीटेस्ट होगा। 1 आवर के चार्ट पे अगर देखूं, 1 आवर के चार्ट पे शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है, बरकरार है। आरएसआई में हमारा कोई भी जो साइडवेज एक्शन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो डेफिनेटली हम अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न में जा रहे हैं, एंड कंटिन्यूसली हमें रिजेक्शन मिल रहा है इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे। और जब तक बिटकॉइन का रिवर्सल नहीं आएगा तब तक इथेरियम के चार्ट पे हमें शायद रिवर्सल देखने को ना मिले, ये मेक श्योर करना, क्योंकि इथेरियम के चार्ट पे वह चीजें रिपीट हो रही है जो बिटकॉइन ने अभी रिसेंटली परफॉर्म किया। अब बात कर लेते हैं इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे मैंने आपको लेवल पे बार बार बोल रहा था, इसी लेवल से मैंने आपको कहा था कि अगर ये सपोर्ट लेवल हमारा जिस हिसाब से टेस्ट हो रहा है डेफिनेटली हम ब्रेक करने वाले हैं, एंड इस हिसाब से हमारा जो है 1900 लेवल रीटेस्ट होगा, और वो हो गया है। आरएसआई ऑलमोस्ट बॉटम टच किया है, अभी भी हमारा 33 के लेवल के अराउंड में आरएसआई बना हुआ है, यानी कि अभी भी स्कोप है नीचे जाने का। अभी के दिन में डेफिनेटली बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, डॉलर के टर्म में थोड़ा बहुत उसका मोमेंटम जो आपको दिख रहा है। कल के दिन जो क्लोजर हुआ डेफिनेटली हमारे सपोर्ट लाइन के नीचे गया, आज हम रीटेस्ट करेंगे। अगर हमें इससे निकलना है तो डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट पे हमें सपोर्ट लेना होगा, जो कि हमें काफी लंबे टाइम से नहीं मिला। कब से नहीं मिला? लगभग 15 जून से ऑनवर्ड जो हम शॉर्ट पोजीशन बनाए उसे मेंटेन किए हुए हैं। अभी आरएसआई पे क्या हो रहा है? आरएसआई जो है 50 के लेवल को रीटेस्ट करके फेल हो रहा है। तो अगर हम आने वाले नेक्स्ट 2 to 4 आवर में अगर हम अपसाइड मूव नहीं दिखाते 21 ईएमए से, अगर हमें यहाँ पे जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली जो है हम वापस से नीचे जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हो मैं बता देता हूँ आपको, बट अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो नेक्स्ट लेवल वापस से 2000 का लेवल होगा गाइस इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। एंड बेस्ट केस में अगर अपसाइड जाता है पूरे दिन भर में तो $2150 के आसपास हमें इथेरियम जाता हुआ दिख सकता है। 4 आवर के चार्ट की अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे भी जो है डेफिनेटली हम शॉर्ट पोजीशन बना के रखे हैं। सकोस्टिक आरएसआई अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। बेस्ट केस में हमारा ऑब्वियसली मैंने जो लेवल बताया वो रीटेस्ट हो सकता है, लेकिन अभी जो है साइडवेज एक्शन ही मुझे देखने को मिल रहा है डेफिनेटली, क्योंकि आरएसआई हम बॉटम वैसे 4 आवर के चार्ट पे हो गए, लेकिन वनडे के चार्ट पे नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत और पॉसिबिलिटीज है। वनडे के चार्ट पे अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट कहां पे हो सकता है वर्स्ट केस में? क्या ये आज ही होगा? देखो आज के दिन मेरा मानना है कि डेफिनेटली जो है डिपेंड करता है मेन कि बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है। अगर बिटकॉइन स्टेबल रहता है या अपसाइड मूव दिखाता है तो हम इस येलो लाइन के ऊपर क्लोजर दिखा सकते हैं, या ऑन द स्पॉट इसी के आसपास दिखा सकते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट, वो आपका डेफिनेटली जो है $1600 है। $1600 है। क्या वहां पे हम जाएंगे? वो आने वाले टाइम में चीजें कंफर्म होंगी। लेकिन इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे जिस हिसाब से चीजें चल रही है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम जा सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे अगर हम नीचे जाते हैं और बिटकॉइन अगर रिकवर कर जाता है वापस से 40,000 के लेवल पे हम जाते हैं, तो हमें ये लेवल देखने को नहीं मिलेगा। ये कंडीशन है। एंड आरएसआई हम ऑलमोस्ट बॉटम हुए हैं, लेकिन कंप्लीटली बॉटम नहीं हुए, तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम साइडवेज एक्शन हियर, एंड देन वी विल डिसाइड रीटेस्टिंग में हम कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन अभी ओपन ही हुआ है। एंड ये जो है, अगर मैं इस सपोर्ट लाइन की बात करूं, इस सपोर्ट लाइन को हमें कंटिन्यू रखना है। काफी दिन जो लोग मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे होंगे उनको पता है ये सपोर्ट जोन जो है डॉलर के चार्ट पे 1 साल से भी पुराना सपोर्ट जोन है, जिसमें इथेरियम जो है कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। एंड अभी तक हमने इसको रिस्पेक्ट किया। अपसाइड से हमें पिछले 4-5 महीने में कई बार रेजिस्टेंस मिला है। अब हम जो है बहुत दिनों बाद जो है आफ्टर फरवरी वापस से उस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं, जो मिडिल वाला लेवल है इसका। तो डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे कैसे चीजें प्ले आउट होती है। बट अभी के लिए जो है हमें यहाँ पे सपोर्ट तो डेफिनेटली मिलेगा, नो डाउट। हमें 1900 के लेवल पे अगर हम नीचे की तरफ जाते भी है तो भी यहाँ पे काफी दिन तक साइडवेज एक्शन दिख सकता है, और अगर यहाँ पे रिवर्सल का कोई संकेत मिलता है तो डेफिनेटली हम अपसाइड मूव कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो अभी नवंबर में हुआ था, हम इसके बॉटम तक चले गए थे। बॉटम कहाँ पे आज की डेट में? आज की डेट में बॉटम 1400 के आसपास है। क्या हम टेस्ट करेंगे? देखो
बिटकॉइन जैसे बिहेव करेगा उस हिसाब से चीजें होगी, ये याद रखना। लेकिन आज की डेट में है क्या ये हम डायरेक्ट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट नहीं जाते, लेकिन वर्स्ट केस में मैं आपको बस बता रहा हूँ 1400 के आसपास है। विद टाइम ये डेफिनेटली, अगर मैं बात करूँ 15 जुलाई के आसपास, ये $1500-1600 के रेंज में होगा। लेकिन लास्ट टाइम जो अभी जनवरी में हमें देखने को मिला था, जनवरी फरवरी में जो करेक्शन देखने को मिला था, हमें इस जगह पे सपोर्ट मिला था ब्लू लाइन से, एंड हम ब्लू लाइन के नीचे अभी फिलहाल है, एंड येलो लाइन से हमें सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। एंड डेफिनेटली उसके बाद ही जो है हम अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश कर सकते हैं डॉलर के चार्ट पे। लेकिन अभी टेम्परेली मैंने आपको बोला हुआ है कि 1-2 वीक जब तक बिटकॉइन रिकवर नहीं करता तब तक कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होगा एज पर चार्ट एनालिसिस। एंड डेफिनेटली बिटकॉइन के चार्ट पे मैं नजर बना के रखूंगा, कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको सबसे पहले ट्विटर या टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा। तो आप अगर अभी तक ट्विटर और टेलीग्राम पे नहीं बने हो तो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर लो, ज्यादा डिटेल के लिए वहां पे आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे, वहां पे सारे ऑफिशियल सोशल हैंडल भी आपको मिल जाएंगे। याद रखना गाइस कि आज के लिए ना हमें किसी भी हाल में, अगर हमें 33,500 के ऊपर क्लोजर नहीं मिलता है डेली कैंडल, जो कि अगर जो डेफिनेटली रेजिस्टेंस वाला जोन है, अगर हमें कैंडल इसके ऊपर क्लोजर नहीं मिलता है गाइस, तो इट्स वेरी 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 रिस्की एंड शॉर्ट मोमेंटम में, जो मैं बोल रहा था कि अगर हम ये ब्रेकआउट करते तो बहुत ही वर्स्ट सिनेरियोज अगले 2-3 दिन हमें फेस करने पड़ सकते हैं, तो वो हमें होता हुआ कंटिन्यूसली दिखता रहेगा अगले 1-2 दिन तक दोस्तों। तो ये चीज नजर बना के रखूंगा, अगर जैसे ही इसके ऊपर क्लोजर हमें मिलता है तो वी आर अगेन इन द सेफ जोन, बट स्टिल इन द नॉन ट्रेडिंग जोन। जो मैं बोल रहा हूं कि इसका वर्स्ट सिनेरियो इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है यहाँ पे है। तो क्या अगर हम इसके ऊपर क्लोजर नहीं बनाते हैं और ये कंटिन्यूसली नीचे जाता है, तो डेफिनेटली इट्स वेरी रिस्की फॉर द बिटकॉइन इन शॉर्ट टर्म, एंड डेफिनेटली हमें 30,000 का लेवल वापस से रीटेस्ट करते हुए दिखेगा। लेकिन 30,000 का लेवल बहुत दिनों से हमें सपोर्ट दे रहा है, लेकिन जितने बार हम टेस्ट करते हैं उतने बार कमजोर होता है, ये चीज याद रखना माइंड में। एंड जो एज पर फंडामेंटल है गाइस, वी हैव टू ब्रेक अपसाइड। मेरे नॉलेज में जो हमने वर्स्ट केस सिनेरियो था वो हमने टेस्ट कर लिया ऑलरेडी। थिंग इज कि हमें साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड जाना, हमने पहला अटेम्प्ट फेल किया है नो डाउट 40,000 का। नाउ वी हैव टू टेक सेकंड अटेम्प्ट, एंड दिस टाइम ऑब्वियसली हमारा जो लेवल ऑफ मेजर रेजिस्टेंस है वो 33,500 है, देन उसके बाद हमारा मेजर रेजिस्टेंस 34,900 के आसपास है, देन हमारा 36,500 के आसपास है, एंड डेफिनेटली उसके बाद सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है हमारा अप्रोक्सीमेटली 39,200 के आसपास, एंड रिसेंटली जो हमें रिजेक्शन मिला था वो ऑब्वियसली 41,000 के आसपास बना हुआ है। तो ये सारे रेजिस्टेंस लाइन क्लोज करेंगे तभी हम वन डे के चार्ट पे बुलिश हो पाएंगे। तो अभी शॉर्ट टर्म में वी नो कि हम साइडवेज एक्शन में फंसे हुए हैं पिछले 1.5 महीने में, बट कोई भी चीज की एक लिमिट होती है गाइस, ये याद रखना। तो हमें बिटकॉइन भी जो है पिछले 1.5 महीने पे यहाँ पे इस जगह पे स्टक है, तो डेफिनेटली इट हैज टू डिसाइड कि इसे किधर जाना है। एंड जिस हिसाब से जिस हिसाब से चीजें चार्ट पे है उस हिसाब से तो मुझे ये अपसाइड जाते हुए दिख रहा है डेफिनेटली, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे 3 महीने तक हम इसी टेरिटरी में घूम रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं स्टक था बिटकॉइन, लेकिन वो अपसाइड मूव था, ऑल्ट कॉइन बढ़ रहा था तो आपको फील नहीं हो रहा था। अभी हमने डाउनवर्ड मूव दिखाया और हमने जो है साइडवेज एक्शन ले रहे हैं तो हमें फील हो रहा है। मेरा मानना है कि धीरे धीरे करके ये जो है आपका लाइन ऑफ जो ये आपका जो कन्वर्जन है वो आपका ऊपर जाते हुए दिख सकता है, एंड डेफिनेटली इसमें टाइम भी लग सकता है, बट जैसे ही ये 42,000 के ऊपर जाता है मार्केट आपको नॉर्मल एवरेज नॉर्मल कहते हैं वैसा होता हुआ दिखेगा। बट उससे पहले जो झटके है वो जब तक लगना नहीं बंद होता तब तक गाइस डेफिनेटली मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, ये चीज याद रखना। जो भी चीजें फंडामेंटल और टेक्निकल के हिसाब से होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, बट फंडामेंटल जो होता है यह याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म में जब भी बात कर रहा हूं तो लगभग इस पूरे साल की बात कर रहा हूं। कई लोग के क्वेश्चंस होते हैं कि लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, 4 साल, 5 साल, 10 साल। तो गाइज मैं इस बुल रन की बात कर रहा हूं, यानी कि इस साल की बात कर रहा हूं। और डेफिनेटली जो है लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब अभी यही है, एंड जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया मैंने बोला है 6 मंथ या उससे अब पीरियड को हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, और अभी भी हमारा इस साल में बहुत बड़ा टाइम पीरियड बाकी है। मेरे हिसाब से जो भी हम मोमेंटम दिखा रहे हैं डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी अपसाइड मोमेंटम। इस हिसाब से कभी भी बुल रन का एंड नहीं हुआ आज तक हिस्ट्री में। एंड मैंने आपको बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस बताए हुए हैं और कुछ ऐसे टेक्निकल चार्ट्स भी हैं जो कि फुलफिल नहीं हुआ। तो डेफिनेटली ये जो है इमोशंस बेस्ड ट्रेडिंग हो रहा है, इमोशंस की जरूरत नहीं होती मार्केट को, ये याद रखना। अभी इमोशंस बेस्ड ट्रेडिंग है एंड लोग अपना जो है बिटकॉइन सेल कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो खरीद रहा है, एंड बड़े बड़े जो वेल्स हैं वो खरीद रहा है। मैं शॉर्ट में एक चीज बताऊंगा, लोग बोलते हैं एलन मस्क ने निगेटिव बात कर दी बिटकॉइन की, उसकी खुद की कंपनी सेकंड सबसे बड़ी होल्डर है। आपको मैं बताना चाहूंगा माइक्रो स्ट्रेटेजी, जो कल ही आपको सुनने में मिला होगा कि और भी उन्होंने जो बिटकॉइन है ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में। तो ये जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होल्डर ऑफ बिटकॉइन है पहले से भी, अब और ज्यादा बिटकॉइन के साथ बड़े वेल्स में शामिल हो गए जिनके 1 लाख से भी ज्यादा बिटकॉइन है। आपको नहीं पता तो मेरा ट्विटर टाइमलाइन चेक कर लीजिएगा या टेलीग्राम चेक कर लीजिएगा। टेस्ला इज द सेकंड कंपनी जो हाईएस्ट जो है आपका होल्डर है बिटकॉइन का, राइट। और टेस्ला अगर कंपनी कर रही है और अगर एलन मस्क को उसको
किसी टाइम में जैसे जनवरी के मंथ में प्रमोट कर रहे थे, वैसे अभी कुछ निगेटिव बातें की हैं और बिटकॉइन अभी करेक्शन मोड में है। तो ये बताओ, ये बड़े बड़े जो कंपनीज है इनफैक्ट खरीद रही है, कुछ लोग तो बता दे रहे हैं, जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी तो हर बार बता रही है कि वो खरीद रही है, लेकिन कई बार जो है बड़ी कंपनीज लेट से बताती है। और आपको याद रखना होगा कि आने वाले 1 महीने के अंदर आपको बड़े बड़े फिल्म्स के नाम आएंगे सामने, जिन्होंने अभी पिछले 1.5 महीने में बिटकॉइन बाय किया होगा। एंड टेस्ला इज द सेकंड कंपनी जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ बिटकॉइन इस चार्ट के हिसाब से होल्ड कर रही है, जो कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट में। तो वो जब उसमें फ्यूचर देख रही है तभी कर रही है, तो वो उस चीज को क्यों गिराना चाहेगी? तो ये गिराना क्यों चाह रही है, या निगेटिव बातें क्यों कर रहा है एलन मस्क, या फिर कोई भी क्यों निगेटिव बातें कर रहा है? यानी कि वो आपसे, यानी रिटेल इन्वेस्टर से उनका बिटकॉइन, उनसे डरा डरा के उनसे उनका बिटकॉइन छीन रहा है। ये चीज आपको समझना होगा कि खुद वो खरीद रहे हैं, खुद वो होल्ड करके बैठे हैं और आपको बोल रहे हैं बेच दो, हम ट्रांजेक्शन नहीं डील कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, दाल में कुछ काला है, थोड़ी सी भी समझ है, आप इस चीज को समझो। और बहुत बड़ा मूव आने वाला है बिटकॉइन में, बहुत बड़ा मूव होने वाला है। अपसाइड डाउन साइड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टेम्परेली जो भी हो जाए, इस बुल रन का एंड बहुत बड़ा होगा। 2017 से बहुत बड़ा मार्केट है, ये याद रख लेना। 2013 से ज्यादा भी रिटर्न दे सकता है। 2013 में हमें 2017 से ज्यादा रिटर्न देखने को मिला था, पॉसिबल है 2013 के कंपैरिजन में ही रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली हम 2017 से ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा अभी भी। और अभी हम बुल रन के मिड में है गाइस, मिड में है, एंड नहीं हुआ है। तो फिलहाल के लिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।